हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे स्टडी नीतीश क्लासेस चैनल पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की। ऑलरेडी 2 वीडियो इसको अपलोड हो चुका है, ये तीसरा वीडियो है, यानी तीसरा वीडियो है। तो आप 2 वीडियो को पहले आप देख सकते हैं, ये तीसरा वीडियो है। तो तीसरा वीडियो में क्या हम लोग करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं और अभिकारक किसको कहते हैं, प्रतिफल किसको कहते हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो अभिकारक और प्रतिफल हम लोग देख लिए थे। अब भी देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हम लोग देख लिए थे कि अभिकारक किसको कहते हैं, अभिकारक कारक किसको कहते हैं और प्रतिफल किसको कहते हैं, प्रतिफल किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग देख लिए थे क्या चीज़, तो हम लोग देखे थे यहाँ पे क्या चीज़, तो प्रतिफल भी देख लिए थे। उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखने के नियम देख लिए थे हम लोग, नियम। और यहाँ पे देख लिए थे क्या चीज़, तो लाभ भी देख लिए थे हम लोग, तो लाभ लिखने के लिए लाभ भी इसको देखने के, यानी रासायनिक समीकरण लिखने से लाभ क्या चीज़ होता है, ये चीज़ हम लोग देख लिए थे और ऑलरेडी पहले ही देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे क्या चीज़, तो रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कि हम लोग देखे थे क्या कि अगर मान के चलिए यहाँ पे कि जब रहेगा यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया और प्रतिफल, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, लिख देते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखने वाले हैं आज कि कितने प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में पहला क्या होता है, तो पहला होता है, मान लेते हैं पहला क्या होता है कि देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण देख लिए थे, अब असंतुलित रासायनिक भी देख लिए थे। अब हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण, ये विभिन्न रासायनिक प्रकरण। यानी देखिए अब सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पे है पहला क्या है, तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ दूसरा क्या है, तो दूसरा है वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे, और चौथा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा है वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जो चौथा है, वो चौथा क्या है, तो एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। और पंचमा क्या है, पंचमा है उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। और तीसरा क्या है, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पंचमा क्या है, तो पंचमा है उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि छठा क्या है, तो उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। और जो आठवां है, वो आठवां क्या है, तो आठवां है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया,
ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद क्या है, तो रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पे अवकरण, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद क्या है, ब्रह्मा, ब्रह्मा है ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी, शोषी रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद क्या है, 13वां है और सबसे लास्ट है, वो क्या है, 13वां जो अवकरण रासायनिक अभिक्रिया, अवकरण, अवकरण हो गया है, सॉरी। तो अवकरण यानी 13वां ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी ऑक्सीकरण हो गया है, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स, अवकरण, ऊष्मा शोषी, इतना हो चुका है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि कै गो के क्वेश्चन है कि यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जैसे 13 को यहाँ पे क्वेश्चन है। अब 13 बारीकी से हम लोग को क्या करना है, इसको जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। उसके बाद वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, एकल विस्थापन, उभयधर्मी अवक्षेपण, उदासीनीकरण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इस सभी चीज़ को बारीकी से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले संयोजन। अब याद रखिएगा कि इससे कम से कम तो 10 नंबर आराम से पूछेगा, ये बिहार बोर्ड में 10 नंबर आराम से पूछेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और एक भी क्वेश्चन में ऐसा डाउट नहीं होगा कि जो कि आप हमको से फिर दोबारा आपको पूछने के ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले कि इसको देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँचेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया के सबसे पहला क्या है, तो देखते हैं। तो देखिए अब संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, इसको बारीकी से हम लोग देखेंगे और एक भी डाउट नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान से खाली यहाँ पे फोकस कर ले रहिएगा कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला देखेंगे कि इसको बाद क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक परस्पर यौगिक, यौगिक कहिए या तत्व कहिए, आपस में संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो से दो या अधिक तत्व परस्पर आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे यहाँ पे आप लोग समझिएगा, पदार्थ का निर्माण करता है उसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एगो है क्या चीज़, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक है लड़की, एक है लड़का, एक है क्या, तो लड़की है और एक है लड़का। ये दोनों जब लड़का क्या है कि जब आपस में संयोग करेगा तो ये क्या बनेगा, तो पति पत्नी बन जाएंगे। एक दूसरे को क्या हो जाएगा, जब संयोग करेगा यानी शादी करा दिया जाए, इन दोनों को शादी करा दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे, पति पत्नी बन जाएंगे। समझ में आ रहा है, शादी अगर हो जाएगा तो इन दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। अब देखिए
अब यहाँ पे उसी प्रकार से होता है जब संयोग किसी करा देते हैं किसी तत्व को। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि संयोग कराएंगे किसको से, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है और प्लस में ऑक्सीजन है, ये दोनों को संयोग करा दिए तो ये कोची बन गया, तो ऑक्सीजन बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, तो यहाँ पे बन गया जल। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन को जब आपस में संयोग करा दिए, जब दोनों के आपस में संयोग करा दिए तो क्या चीज़ का निर्माण कर दिया, तो जल का निर्माण कर दिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जल का निर्माण किया है। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे संयोग करना मतलब कि ऐड मतलब जोड़ना, आपस में क्या कर दे रहे हैं, दोनों के जोड़ दे रहे हैं, और जोड़ दे रहे हैं, एक जोड़ने पर क्या बना रहा है, एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पे लड़की को अगर जोड़ देते हैं लड़का से, तो क्या एक बना दिया, तो यहाँ पे पति पत्नी बन गए। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, लड़का लड़की अलग है, कुमारी है, यहाँ पे शादी करवा दिए तो पति पत्नी हो गए। उसी प्रकार से यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे अब यहाँ पे एक और है कि अब यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या है, और से यहाँ पे देखते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, कॉपर से अभिक्रिया करा देते हैं प्लस में ऑक्सीजन से, तो ये क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना देगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा। उसी प्रकार से और चीज से अभिक्रिया कराएंगे, मान लेते हैं कि Na कर लेता है प्लस में क्लोरीन से, अब Na क्लोरीन करेगा तो Na पर क्या बनाएगा, तो NaCl, ये एक प्रकार से संयोग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो, एक को दिक्कत ना हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगला देखते हैं कि अब वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। फिर से देख लीजिए कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ, जैसे यहाँ पे दो पदार्थ या अधिक पदार्थ भी हो सकता है, जो आपस में संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब उसी प्रकार से देखिएगा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। यहाँ पे लिखते हैं वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा क्या था, तो दूसरा था वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें क्या होगा, जैसे देखिए हम तो जानते हैं कि यहाँ पे पति पत्नी को शादी करा देते हैं, पति पत्नी को शादी करा देते हैं, शादी पति पत्नी को हम शादी तो करा दिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, जब हो गया 2 साल मतलब 2 ईयर्स हो गया, उसके बाद क्या कर रहा है, ये दोनों आपस में झगड़ा झगड़ी कर रहा है। यानी दोनों आपस में क्या कर रहा है, झगड़ा झगड़ी, ये दोनों अलगे है, ये एकर अलगे चूल्हा है, अब एकर अलगे चूल्हा जल रहा है, तो बस इसी को कहते हैं वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसको हम लोग ऐड कर दिए, इसको क्या कर दिए, ऐड कर दिए। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे H2O को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे शादी हो जाता है, उसके बाद देखते हैं कि शादी उदी ब्याह शादी हो गया, और दूसर का दिन देखिएगा कि दूसर का तीसरा दिन बढ़िया से रहेगा, यानी 3-4 महीना मान के चलिए कि 1 वर्ष बढ़िया से रहेगा। लेकिन 1 वर्ष के बाद दूसर का यर्स जो रासायनिक अभिक्रिया है वो वाला गुण आने लगता है किसमें, तो पत्नी में। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, पत्नी में आने लगता है। अब यहाँ पे उसी प्रकार से अगर इसको हम गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन अलगे हो जाएगा और ऑक्सीजन अलगे हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे और चीज़ को गर्म कर देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कर दिए, NaCl को, वियोजन मतलब होता है क्या चीज़, वियोजन, वियोजन मतलब होता ही है अलग होना, वियोजन मतलब कुछ होता है अलग होना। तो वियोजन के मतलब समझ में आ गया होगा कि वियोजन मतलब क्या होता है, तो अलग होना। समझ में आ रहा है, तो देखिए वियोजन मतलब अलग होना। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, इसको परिभाषा लिख देते हैं। इसको परिभाषा क्या होगा, तो देखिए अगर इसका परिभाषा लिखेंगे तो क्या करेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक
किसी यौगिक, याद रखिए ना, एकरा में यौगिक कहेगा, ओकरा में तत्व कहेगा कि बड़े अणु टूटकर टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनाता है। क्या होता है कि देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, मान लेते हैं यहाँ पे कैंची है तो कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसको क्या कर दिए और टेम्परेचर दे दिए, पूरा इसको गुस्सा करवा दे रहे हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। तो टेम्परेचर जैसे दिए तो ये क्या हो जाएगा कि अलगे अलगे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि CaCa वो अलगे हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलगे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे समीकरण जैसे क्या होगा कि जब इसको हम लोग गरम कर दिए और टेम्परेचर दे दिए, एकदम गुस्सा दे दिए, गुस्सा से क्या हो गया, लाल हो गया, एकदम लाल हो गया, लाल होकर अलगे हो गया कि जो अब तोरा जरूर हम न रहबो। कार्बन डाइऑक्साइड जरूर कह दिया कि अब तोरा जरूर हम न रहबो, तू बड़ी हमारा मारा है। समझ में आया ना। तो इस तरह से इसको से अलगे हो गया, अब यहाँ से अलगे हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगला क्या है, अगला देख लेते हैं कि अगला क्या है। तो अगला है क्या, तो यहाँ पे वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो आइए देखते हैं वैद्युत अपघटन रासायनिक। देखिए इसका परिभाषा क्या होगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से अपघटित हो जाती है जिसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या होगा कि जैसे ही मान के चलिए कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको है NaCl। अब इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा अपघटित करवाएंगे। तो ये विद्युत धारा जैसे ही अपघटित करवाएंगे उसी प्रकार से और चीज़ क्या है कि जैसे हम लोग क्या करेंगे कि Na प्लस में NaCl को अगर विद्युत धारा अपघटित करवाएंगे तो ये हो जाएगा जो Na है, जो H है वो अलगे हो जाएगा और C हो जाएगा वो अलगे हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो है ये अलगे हो जाएगा और Na और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलगे हो जाएगा। अब इसी को क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि एक मान के चलिए कि वैद्युत अपघटन कैसे कराया जाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बीकर ले लेते हैं, इसमें एक बीकर है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि बीकर में एगो जुड़ा रहता है एनोड, एगो जुड़ा रहता है एनोड, एगो जुटा रहता है कैथोड, एगो जुटा रहता है एनोड और एगो जुटा रहता है क्या चीज़, कैथोड। जब इसमें क्या करेंगे, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि बैटरी है, सेल है। अब इसे विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे। अब इसमें बहुत सारे जो मान के चलते हैं कि Na मान लेते हैं कि इसमें क्या है तो NaCl है। अब इसमें NaCl है, अब इसमें जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे ना तो जो ई में से जो क्या है कि शुद्ध धातु है, धातु मतलब कि क्या चीज़, जो ई पर क्या हो जाएगा कि एक होता है धातु हो जाएगा, वो क्या चीज़ पर हो जाएगा तो कैथोड पर धातु हो जाएगा। कैथोड एगो छड़ होता है कैथोड, आगे बताएंगे। अब एगो होता है एनोड, ये दोनों क्या हो जाएगा, अलगे अलगे हो जाएगा। यानी Cl जो होगा एनोड पर और कैथोड हो जाएगा जो Na पर क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। अब इस तरह से क्या हो जाएगा तो अलगे हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से इसमें
धातुओं को अलग, यानी इसको कहते हैं जो इसको अगर रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें कहेंगे वैद्युत अपघटन द्वारा रासायनिक अभिक्रिया, इसी को कहते हैं वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए जितने भी मान के चलिए कि हम लोग जितनी भी वैद्युत अपघटन कराते हैं तो वैद्युत अपघटन में क्या होता है कि ये जो इसमें जो दहन हो जाता है और जब भी हो जाता है तो इसमें जब भी कराया जाता है वैद्युत अपघटन वैसे धातु के लिए कराया जाता है जो मतलब कि अभिक्रियाशील धातु होते हैं, वैसे धातु को वैद्युत अपघटन कराया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि हम लोग क्या देख लिए, तो पहल का देख लिए रासायनिक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। दूसरा क्या देख लिए, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखें, तो यहाँ तीसरा देखें क्या चीज़, तो तीसरा देखें वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया देख लिए। ये तीनों हम लोग देख लिए। तो आज के लिए जो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में बताएंगे कि जैसे बताएंगे क्या है। तो और बच गया रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया बच गया है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या बच गया है, तो ये दोनों हो गया, ये तीनों जो हो गया। अब अगली बताएंगे एकल विद्युत उभय विस्थापन और क्षेपण। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन जो भी है वो भी आपको तक पहुंच जाएगा। और आपको मतलब कि वीडियो आपको जो वीडियो एक भी आपको वीडियो मिस नहीं होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका जो PDF है, ये PDF क्या हो जाएगा, आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। इसका जितने भी PDF है वो PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद।